नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। बिहार अपनी लच्चर प्रदर्शन के लिए बरसों से और दशकों से जाना जा रहा है कानूनी व्यवस्था पे और सरकार के परियोजना के व्यवस्था पे और सरकार की मनोदशा और सरकार की स्थिति को लेके। अभी एक नया मामला आया है। जब से मैंने होश संभाला है तो नीतीश कुमार कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी के साथ, यानी कि मुखिया यही रहे हैं, बाराती किसी का हो दुल्हा यही बन रहे हैं। तो यानी कि पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में जो भी बिहार की दुर्दशा हुई है, इसका जिम्मेवार भी नीतीश कुमार है। अब बात ये आती है कि अभी अचानक नीतीश कुमार फिर से गुनहगार और जिम्मेवार क्यों हो गए हैं। ये मामला है जातिगत जनगणना के। जातिगत जनगणना के लिए पिछले एक साल से नीतीश कुमार पूरा अपना चाक चौबंद प्रबंध कर रहे थे, पूरी जी तोड़ मेहनत भी कर रहे थे। और जब ये परियोजना की शुरुआत हुई थी उस समय वो बीजेपी के साथ थे, अब आरजेडी के साथ हैं। लेकिन जातिगत जनगणना पे पटना हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है और ये रोक 3 जुलाई तक चलेगी। इसके बीच में सरकार को समय दिया गया है कि इसका मूल उद्देश्य कोर्ट के सामने रखा जाए। और सरकार ने जिस वकील को हायर किया है वो वकील मामले के लिए रखा, वो वकील साहब कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने में असमर्थ रहे। अब ये असमर्थता इस तरह से हो गई कि ये 500 करोड़ लगता है कि ये बह जाएगा। जैसे कोसी में तमाम बिहारियों के सपने और घर दशकों से बहते आ रहे हैं और सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर पा रही है, वैसे ही लग रहा है कि आंखों के सामने ये 500 करोड़ बिहार की आम जनता के ये पैसे एक बार फिर से बह जाएंगे। क्योंकि साहब ये जो सरकारें होती हैं, किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, चाहे कोई भी हो, वो उसका जनता के साथ खिलवाड़ है, जनता के साथ उसको खेलना है। जैसे हम बच्चों को एक खिलौना दे देते हैं प्लास्टिक का, वैसे ही राजनीतिक पार्टियों के लिए, राजनेताओं के लिए जनता के सपना और जनता एक खिलवाड़ है और खिलौना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब अभी बीजेपी जो महागठबंधन की सरकार है बिहार में, उस पर ये लांछन और आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार बिना कुछ प्रैक्टिस और रूटीन और कुछ जांच पड़ताल किए हुए, बिना कुछ रिसर्च किए हुए किसी भी परियोजना के लेके आ जाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं बीजेपी से भी कि आप नीतीश कुमार को एक टाइम पे सपोर्ट कर रहे थे जातिगत जनगणना के लिए, तो उस समय आपकी उन्होंने जिस टॉपिक पे नहीं रिसर्च किया, आप लोगों ने क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपको भी तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने का चस्का है और जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तब तक आपका सपना पूरा नहीं होगा। मैं कहना चाहूँगा जितनी भी बिहार की राजनीतिक पार्टियां हैं, जनता के भावनाओं से खेलना बंद कर दीजिए। जातिगत जनगणना पे जो समय के साथ साथ आम जनता की गाढ़ी कमाई का भी दुर्व्यवहार हो रहा है, इसका कोई जवाब नहीं होगा हम लोगों के पास। और अभी आप लोग अब इसी मुद्दा पे लड़ेंगे, आप लोगों के पास आम जनता की कोई मुद्दा नहीं होगी। आप ये कहेंगे कि नीतीश कुमार किसी भी परियोजना को लागू नहीं कर पाते हैं, तो मैं इससे एग्री करता हूँ। चाहे वो उनका शराबबंदी योजना हो, चाहे वो जल नल योजना हो, चाहे ये अभी जातिगत जनगणना का भी हो, इन तमाम परियोजनाओं पे आम जनता के पैसे ऐसे लुटाए गए हैं जैसे कि कोसी में आम जनता के घर डूब जाते हैं और बह जाती है। ये तभी मैं कहता हूँ कि ये सुशासन की सरकार नहीं है, ये प्रकृति आपदा की सरकार है। जैसे प्रकृति आपदा आ जाती है और तमाम बिहार के लोगों के घर बह जाते हैं और इस आपदा का कोई निवारण करने के लिए भगवान और कोई दिव्य शक्ति नहीं आएगी। इसके लिए हम ही मानव लोगों के लिए ये तैयारी और कमर कसनी होगी कि ऐसे जो दैत्य हैं, राजनीतिक भेड़ियां हैं, इनका वध करना होगा। नहीं तो समय समय पर ऐसे लोक लुभावन प्रोजेक्ट लेके हमारे तमाम सपनों को रौंदते रहेंगे और हम लोग खुशी खुशी देखते रहेंगे। क्योंकि हमारा मौसा चाचा अभी उस पद पे है तो हमें बढ़िया आ रहा है और मज़ा भी आ रहा है। आशा करते हैं कि जातिगत जनगणना हो, चाहे जल नल योजना हो, चाहे शराबबंदी हो, चाहे शिक्षा योजना हो, ये हर परियोजना और हर एक चीज़ एक माफियाओं के भेंट चढ़ जाती है। उस माफियाओं से लड़ने के लिए सरकार के पास अगर हैसियत और क्षमता और काबिलियत होगी
तभी बिहार के अच्छे दिन और सुशासन की सरकार हो सकती है, अन्यथा ये एक मुंगेरी लाल के हसीन सपना ही है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता इन तमाम घोटाला और घपलेबाज और राजनीतिक भेड़ियों के लिए। बीजेपी अभी राजनीतिक पार्टी, बीजेपी अभी महागठबंधन की सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। मैं उन्हीं से कहना चाहता हूं कि अभी आनंद मोहन निकले जेल से, कोई भी राजनीतिक पार्टियां खुलकर आनंद मोहन का विरोध नहीं की, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए वो एक वोट बैंक है और वोट ज़्यादा जरूरी है बिहार के चाहे देश के और राजनीतिक पार्टियों के लिए किसी आम जनता के सपना और भविष्य से। सुशील मोदी जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो आनंद मोहन के लिए कह रहे हैं कि सरकार एक बार फिर से लालू राबड़ी के दौर में जा रही है। बिहार एक बार फिर से लालू राबड़ी के दौर में जा रहा है और बिहार में एक बार जंगल राज की फिर से वापसी हो रही है। और यही सुशील मोदी आप लोगों के स्क्रीन पे मैं दिखाना चाहूँगा, देख लीजिए, आनंद मोहन के साथ गले मिल रहे हैं। शर्म है, शर्म तो घोल के पी गए हैं। मुझे बिहार का अगर बिहार के सबसे बदतर नेताओं में और घटिया नेताओं का लिस्ट अगर मैं तैयार करता हूं तो उसमें सुशील मोदी भी का भी नाम आता है। इस इंसान का कभी अपना कैरेक्टर ही नहीं रहा और अपना इसका कुछ वैल्यू ही नहीं रहा और ना ही इनका कोई अपना व्यक्तिगत विचार रहा। हमेशा से ही एक पिछलगू का इनका कैरेक्टर रहा है। हमेशा से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए पीएम इन वेटिंग में जैसे लाल कृष्ण आडवाणी थे, वैसे ही बिहार के सीएम इन वेटिंग में सुशील कुमार मोदी रह गए। तो अभी बिहार आरजेडी के एक एमएलए हैं, वो कह रहे हैं कि जितने भी ब्राह्मण लोग हैं वो बिहार के नहीं हैं, वो रसिया हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि ये ज्ञान कहाँ से लेके आते हैं आप लोग जी? और ये जो ये एमएलए हैं, क्या आप जिस भी बिरादरी के हैं उसी एक बिरादरी के वोट से आप एमएलए बन गए हैं? ये समाज की तुष्टीकरण और समाज में जहर घोलना बंद करें, नहीं तो आप अपना राजनीतिक कैरियर एक बार कहीं शमशान में ढूंढते फिरेंगे। ऐसी विक्षिप्त मानसिकता के राजनेता कैसे हम आम जनता इनको वोट दे देते हैं, जिसको पता ही नहीं है कि हमें बोलना क्या है, हमें कहना क्या है और मुझे भला किसका करना है। समाज को आपस में लड़ा के अगर इनके सर पे ताज बच रहा है तो वो ताज इनके लिए अच्छा है। और ऐसे राजनेताओं के लिए और ऐसे राजनीतिक भेड़ियाओं के लिए मेरे लिए एक तमाचा और थू ही है। आप संवैधानिक पद पे हैं, अन्यथा आपके जैसे लोगों को मेरी नज़रों में चपरासी की नौकरी लायक भी हैसियत नहीं है। जिसको बोलने ही नहीं आता कि मुझे कहना क्या है, उसकी अपनी शब्दों की मर्यादा ही ना पता हो, ऐसे लोग हमारे संवैधानिक पद पे हैं। रामचंद्र कह गए, सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका कौआ मोती खाएगा। 100 में 80 बेईमान है, फिर भी मेरा भारत महान है, क्योंकि हमारी आम जनता इन राजनेताओं के शोषण का शिकार है। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का वीडियो मैं ख़त्म करता हूं कि नीतीश चाचा और बिहार के जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं, जिस मकसद से जातिगत जनगणना के लिए एक बार नीतीश जी को सपोर्ट किया था, अगर वो किसी पॉइंट पे फेल्योर हैं तो एक बार मीटिंग करके उसको दूर किया जाए, ना कि जनता के गाढ़ी कमाई के साथ खेला जाए। अगर ये दौर ख़त्म नहीं होगा तो किसी न किसी दिन आम जनता अपने मुद्दा और अपनी ज़रूरत के लिए अगर फील्ड में आ गए तो फिर जितने भी राजनीतिक भेड़ियां हैं इनको पैजामा और पतलून संभाल के भागता हुई बीतेगा। इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। शाम ढलने की हुई है, लेकिन हमारा चिराग जलने के लिए आतुर है और तैयार भी है। खुदा हाफिज़।